अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपके साथ सैयद फैसल करीम। तो पाकिस्तान ने पहले T20 में साउथ अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान मैच जरूर जीता, लेकिन क्या ऐसे जीतना चाहिए था? 9 अहम खिलाड़ियों से महरूम जनूबी अफ्रीका की इस टीम ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। खैर, जीत के साथ सीरीज का आगाज तो किया और जीत भी रही अच्छी, क्योंकि T20 का अपना सबसे बड़ा टारगेट चेस करने का भी रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान ने। शो में बात करेंगे मैच के हीरो मोहम्मद रिजवान की। क्या तगड़ी फॉर्म में है विकेटकीपर बैट्समैन। 9 चौके और 2 छक्के, 50 गेंदों पर 74 रन की मैच विनिंग और मैन ऑफ द मैच इनिंग्स खेल गए। इसके अलावा बात करेंगे ऐसे जश्न की जिस पर जश्न देखने वाले तनकीद कर रहे हैं और जश्न मनाने वाले सफाइयां दे रहे हैं। तबरेज शम्सी आखिर किसको जूते से कॉल मिला रहे हैं? अच्छी खबर भी देंगे। शो में पीसीबी ने PSL 6 के बकिया मैचेस का शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। बकिया तमाम मैचेस 1 जून से होंगे नेशनल स्टेडियम कराची में। फाइनल होगा 20 मार्च को। कोरोना के बायस तमाम मैचेस कराची में ही खेले जाएंगे। और इसके अलावा शो में आपको मिलवाएंगे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले राशिद नसीम से। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। तो पाकिस्तान ने पहले T20 में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। एक गेंद कबल पाकिस्तान ने हदफ हासिल किया। रिजवान ने सुपर परफॉर्मेंस दी और ओपनिंग पोजीशन पे आकर आखिर तक डटे रहे, लेकिन मिडिल ऑर्डर हुआ एक बार फिर नाकाम। ऑर्डर की सेटिंग भी समझ से बालातर रही। फहीम अशरफ से पहले मोहम्मद नवाज को भेज दिया गया। मोहम्मद हफीज अपने समय मैच में हुए नाकाम। आउट ऑफ फॉर्म भी लग रहे थे, शॉट्स भी सही नहीं लग रहे थे। क्रूशियल मोमेंट पे एक रैश शॉट खेलने की कोशिश में स्टंप आउट हुए। हैदर अली की फॉर्म तो अच्छी लग रही थी, लेकिन वो फुल टॉस पे LBW हो गए। तो भला हो फहीम अशरफ और हसन अली का, जिनकी मुख्तसर इनिंग्स ने पाकिस्तान की नैया पार लगाई। तो पाकिस्तान ने पहले T20 में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। क्रेडिट जाता है मोहम्मद रिजवान को। एक एंड से विकेटें गिरती रही, मगर दूसरे एंड पर रिजवान बने रहे चट्टान। जोहानिसबर्ग में मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करने आए और एक एंड संभाला। 50 गेंदों पर 74 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। शानदार परफॉर्मेंस पर मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मोहम्मद रिजवान के रन्स टीम के काम आए हों और बहुत काम आए हों। रिजवान को जब से ओपनिंग पर प्रमोशन मिली है, विकेट कीपर का बल्ला रन्स उगल रहा है। रिजवान अब तक 7 मैचेस में ओपनिंग कर चुके हैं। इन 7 मैचेस में रिजवान ने 399 रन बनाए हैं, जिसमें 3 निस्फ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी शामिल है। बात यही खत्म नहीं होती है। उनकी बैटिंग एवरेज है 79.80 और स्ट्राइक रेट है 141.99, यानी रन्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट रिजवान ने तीनों को भरपूर मेंटेन किया हुआ है। 2021 में रिजवान ने 4 T20 मैचेस खेले हैं, चारों ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं। चारों मैचेस में रिजवान ने ओपनिंग की और बनाए 271 रन और आउट भी हुए सिर्फ 2 मरतबा। रवा साल रिजवान की बैटिंग एवरेज है 135.50, जो रवा साल किसी भी बैट्समैन का सबसे ज्यादा एवरेज है। स्ट्राइक रेट है 146.48। जो लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान छक्के नहीं मार सकते, वो सुन लें, देख लें। इस साल मोहम्मद रिजवान 4 मैचेस में भैया 12 छक्के लगा चुके हैं। तो अगले मैचेस में भी रिजवान से है भरपूर उम्मीद। अब आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे तबरेज शम्सी की। थोड़े गुस्से में हैं, काफी उनकी कुट लगी है। अब जब विकेट उन्हें मिली है तो अब वो जूता फोन है या फोन है जूता, समझ नहीं आ रहा। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर्स ने पहले T20 में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को आउट किया, पहले फखर जमान और फिर मोहम्मद हफीज। विकेट लेने के बाद तबरेज शम्सी ने जूता उतारा और कॉल मिलाने का जश्न मनाया। जश्न तो सबने देखा, लेकिन ये जश्न मनाना शम्सी को काफी महंगा पड़ रहा है। पहले तो उनका जूता गुम हुआ। 30 के विकेट लेने के बाद शम्सी ने जब टू फोन मनाया तो साथी खिलाड़ी ने तबरेज शम्सी का जूता छुपाया। फिर जब मैच खत्म हुआ तो शायकीन ने सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद कर दी। अब शम्सी फिर सफाई देने लगे और कहा कि ये जश्न तो मैं सालों से मना रहा हूँ, इसकी मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है। बात करते हैं अब PSL 6 की। एक बार फिर हो जाएं सारे रेडी और सारे श्योर, क्योंकि 6ठा एडिशन का बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। PSL का मेला 1 जून से कराची के नेशनल स्टेडियम में सजेगा। तमाम बाकी 20 मैचेस कराची में होंगे। इवेंट का फाइनल 20 मार्च को खेला जाएगा। तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों को 22 मई तक हर हाल में कराची पहुंचना होगा, जहां वो एक हफ्ते का क्वारंटीन करेंगे।
1 जून को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच से इवेंट का दोबारा आगाज होगा। चैंपियन का फैसला 20 जून को होगा। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से पीएसएल का छठा एडिशन 4 मार्च को मुलतवी किया गया था। कराची किंग्स पॉइंट टेबल पर पहले, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर है। सरफराज अहमद की क्वेटा ग्लैडिएटर्स आखिरी नंबर पे मौजूद है। तो पीएसएल का शेड्यूल तो ऐलान कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के 62वें इजलास में पीएसएल के शेड्यूल के अलावा फैक्ट फाइंडिंग पैनल रिपोर्ट का जायजा लिया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पीएसएल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार किया। पीएसएल 6 में बायोसिक्योर बबल की खिलाफवर्जी कैसे हुई, फैक्ट फाइंडिंग पैनल की रिपोर्ट गवर्निंग बोर्ड के इजलास में पेश की गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सामने आने वाली खामियों पर मायूसी का इजहार और मुनासिब इक़दाम की हिदायत कर दी। बीओजी ने पीसीबी हॉल ऑफ फेम की मंजूरी भी दे दी और पहली बार 6 क्रिकेटर्स को शामिल किया। हनीफ मोहम्मद, इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस और जहीर अब्बास को हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनाया गया है। हर साल मजीद 3 शख्सियात को शामिल किया जाएगा। और अब बात करेंगे एक ऐसे मैच की जो ना बारिश, ना कम रोशनी, ना ही फ्लड लाइट्स और ना ही किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, बल्कि बर्फबारी की वजह से रोकना पड़ गया है। और अब आपको मिलवाते हैं सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मार्शल आर्ट एक्सपर्ट राशिद नसीम से। 64 आलमी रिकॉर्ड्स, भारत को पिछाड़ा, चाइना को पीछे छोड़ दिया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की शान राशिद नसीम। राशिद नसीम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का। जबरदस्त। 64 रिकॉर्ड तो बता दिए। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसके पास है मार्शल आर्ट्स के? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मार्शल आर्ट के आलमी रिकॉर्ड है वो भी सब मेरे पास ही है। और इसका राज कहीं वो अखरोट तो नहीं जो आप पहले फोड़ते हैं और फिर खा जाते हैं? नहीं, बस मार्शल आर्ट की जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो किक्स हों, चाहे वो पंचेज हों, चाहे एल्बो स्ट्राइक हो, चाहे नी स्ट्राइक हो, सब पे फोकस किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो फिर थोड़े से मूव्स हो जाएं पहले, बिल्कुल, उसके बाद मजीद बात करते हैं। आए राशिद भाई, 2013 के पहले रिकॉर्ड से लेके आज 64 रिकॉर्ड्स के बाद आप ये बताएं कि वो सेम फीलिंग होती है जब आप 64 और उसके बाद 65वां और 66वां भी जब बनाएंगे, तो वो सेम फीलिंग ही होगी, वो सेम नर्वसनेस ही होगी, वो सेम खुशी होगी, या फिर अब ये हो गया है कि जी अब तो बस रिकॉर्ड ये रखा है, मेरा जब दिल करेगा बना दूंगा और जब कोई और बना देगा तो उसको तोड़ दूंगा? नहीं जी, देखिए, हर रिकॉर्ड जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए है। और मैं समझता हूँ कि जब भी मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ तो किसी मुल्क को बीट करता हूँ तो मेरे पाकिस्तान का जो झंडा है वो ऊपर चला जाता है। तो एक्साइटमेंट तो तकरीबन सेम ही होती है। और लेकिन अगर आप पहले आलमी रिकॉर्ड की बात बनाएं तो क्योंकि बात करें अगर तो क्योंकि पहला रिकॉर्ड जो है वो बड़ा काफ़ी इंतजार करना पड़ा था मुझे। तकरीबन 7-8 साल से 10 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। किस चीज़ का रिकॉर्ड था वो बेसिकली 3-4 रिकॉर्ड थे, जिसमें बेसबॉल बैट ब्रेकिंग के हवाले से था, एक पाइन बोर्ड ब्रेकिंग के हवाले से था। तो लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैंने रिकॉर्ड बनाया। तो जब रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे ने अप्रूव किया तो उस वक्त तो फौरन ही मैं सजदे की हालत में चला गया। और फिर जैसे ही उठा तो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, उनसे गले मिला और बहुत ज़्यादा रोया। अच्छा, किस किस मुल्क के रिकॉर्ड जो हैं वो आप तोड़ चुके हैं? चाइना और इंडिया का तो हमने देख ही लिया। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार फलां मुल्क किसी चीज़ में आगे, किसी चीज़ में आगे। मैंने अमेरिकन के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं, इटालियंस के तोड़े हैं, जर्मन के तोड़े हैं रिकॉर्ड। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं। चाइना के मैंने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने जो है और भी इस तरह डिफरेंट कंट्रीज है। इंडिया के तो मैंने खैर बहुत ही ज़्यादा तोड़े हैं, 15 से ज़्यादा आदमी रिकॉर्ड में ब्रेक कर चुका हूँ अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मार्शल आर्ट की कैटेगरी का जो रिकॉर्ड है वो किसी भी मुल्क के पास हो, तो मुझे बेसिकली पाकिस्तान के नाम करना है उस रिकॉर्ड को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब हुआ। अच्छा राशिद भाई, आपने नंजक्स का जिक्र किया और उसमें जो रिकॉर्ड्स आपने बताए, तो एक हमने फिल्म इसमें बड़ा देखा है, ब्रूस ली की बड़ी वो शॉट जो है मशहूर हुआ कि वो सामने से टेबल टेनिस के प्लेयर्स जो हैं वो बॉल मार रहे हैं और वो उसको जो है वो हिट करते जा रहे हैं, मतलब इतने पतले स्ट्रक्चर से। तो ये वाला रिकॉर्ड अभी किसके पास है? ये इस रिकॉर्ड जो है इस पर चाइना के पास है, जिसने 36 टाइम जो है वो टेबल टेनिस बॉल को जो हिट किया है। लेकिन पाकिस्तान में 1 मिनट में, जी 1 मिनट के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में ये फैसिलिटी क्योंकि अवेलेबल नहीं है, मैंने काफी पता किया है, अभी तक मुझे पता नहीं चल सका है। कौन सी अवेलेबिलिटी? बॉल नहीं है, रोबोटिक जो है ना वो मशीन चाहिए इसके लिए, जो कि टेबल टेनिस बॉल को जो है मेरी तरफ फेंकेगी, जिस तरह क्रिकेट में होता है। जिस तरह क्रिकेट के अंदर बॉल मशीन होती है, बॉल मशीन होती है। अच्छा, तो उस तरह फिर मैं ननचक्कू के साथ उस बॉल को हिट करूंगा। तो मैंने काफी कोशिश की है अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए।
अभी तक वो मुझे रोबोटिक मशीन का पता नहीं चला है कि पाकिस्तान में कहाँ मौजूद है। अगर वो मुझे मशीन का पता चलता है तो मुझे विद इन 10-15 दिन की प्रैक्टिस चाहिए, इंशाल्लाह ताला मैं वो ये रिकॉर्ड भी आदमी जो है वो पाकिस्तान के नाम करूंगा। तो राशिद कहते हैं कि जो चाइना ने रिकॉर्ड बनाया है वो 1 मिनट में 36 बार बॉल को टेबल टेनिस के हिट करने का बनाया है। ये बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो उस फैसिलिटी की जो पाकिस्तान में इनके पास तो क्या शायद टेबल टेनिस वालों के पास भी नहीं है। राशिद भाई, वो अखरोट कहाँ है जो आप तोड़ते हैं? मतलब कि तोड़ने के बाद कुछ तो होता होगा ना उनका, तो आप रख लिया करें। वो खुद भी खा लिया, मेरे ख्याल से आप तो खाते होंगे। नहीं, अखरोट तो बेतहाशा खाते हैं, और प्रैक्टिस के दौरान में घर में अखरोट काफ़ी ज़्यादा आए, और फिर जब तोड़ लेते हैं तो तोड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा बच भी जाते हैं, तो वो भी फिर हम खाए। वो घर में भी खा लेते हैं, मोहल्ले में भी बांट देते हैं, तो सारे स्टूडेंट वगैरह भी खा रहे होते हैं और घर में भी आ जाते हैं, फिर घर में भी। ये अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ो, अखरोट तोड़ो, खा भी जाओ, रिकॉर्ड का रिकॉर्ड, मजे का मजा। अच्छा, ये तो हमने थोड़ी सी ना ऑन द लाइटर नोट बात की। अब ये बताएं कि कोई भी और स्पोर्ट्स हो जाए, खास तौर पे पाकिस्तान में, तो क्रिकेट के अलावा इतनी पजीराई उसको नहीं मिलती है। तो जहाँ तक कराटे की बात हो गई, किक बॉक्सिंग की बात हो गई, मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात हो गई, और आपकी जब बात हो गई, आपने 64 रिकॉर्ड्स बना दिए हैं, तो क्या आप खुश हैं? आपको जो पजीराई अगर मिलती भी है तो उससे आप मुतमईन हैं, या फिर आपके अंदर भी एक शिकवा है? देखिए जी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा सेटबैक मैं यही कह सकता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से जो उसके हीरोज होते हैं, या उनके जो पाकिस्तान के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाते हैं, और उनको उस तरह पजीराई हुकूमती सतह पे नहीं दी जाती। हमारी माशाल्लाह मुझे लोगों से बहुत प्यार मिलता है, लोगों से बहुत इज्जत मिलती है, हमारा जो मीडिया है वो बहुत रिस्पेक्ट देता है मुझे। लेकिन जहाँ पर हुकूमती सतह पर जब हम बात लेकर आते हैं या स्पोर्ट्स इदारों की बात करते हैं, तो वहाँ पर किसी के कान में जूं भी नहीं रिंगती। तो फिर लाजिम बात है, हमें भी थोड़ा सा अफसोस होता है, शिकवा होता है कि लाजिम बात है कि यार हम भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। तो अब हमने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ हमने किया है। थोड़ी सी हमारा भी हिस्सा है पाकिस्तान के नाम को बनाने में, पूरी दुनिया के अंदर हमने भी अपने मुल्क के पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती इदारों को जो है वो इस तरफ भी देखना चाहिए। ना शहरी सतह पे, ना सूबाई सतह पे, ना वफाकी सतह पे किसी ने भी आपसे राब्ता नहीं किया, और अगर किया भी तो उसके बाद प्रोसेस आगे भी नहीं बढ़ा? बिल्कुल जी, एक दफ़ा राब्ता किया था हमारे एक हुकूमती अहदेदार ने, और उसके बाद फिर मैंने उनसे 10 दिन के बाद कॉल करके पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि यार वो आपका मामला जो है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है हमने आगे भेजा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस बात को भी 4-6 महीने तो हो गए, तो अब तक तो कोई राब्ता दोबारा नहीं हुआ। राशिद भाई, फिर हुकूमती सतह पे पजीराई नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो किस तरीके से आप अपने मामला चलाते हैं? देखें जी, कोविड से पहले तो मैं टीचिंग कर रहा था मार्शल आर्ट की डिफरेंट स्कूल के अंदर, लेकिन तकरीबन 1 साल हो गया है कोविड को, और अभी तक जॉब नहीं है मेरे पास। तमाम स्कूल्स ऑलमोस्ट ऑफ हैं, और मैंने काफ़ी दफ़ा स्कूल से रब्ता भी किया। उन्होंने कहा कि सर अभी हमारे खुद अपने हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए अभी मैं फ़िलहाल जॉबलेस हूँ। और मेरी अकेडमी चलती है शाम में, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, जिसमें मैं बच्चों को सिखाता हूँ। तो वहाँ पे बच्चे आते हैं, सीखते हैं मुझसे मार्शल आर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑनलाइन भी सिस्टम शुरू कर दिया था सिखाने का, और जिसमें मैंने अपने चैनल है यूट्यूब के ऊपर वो बनाया हुआ है, तो वहाँ भी बच्चे सीख रहे हैं। तो बस अभी तकरीबन पिछले 8-9 महीने से तकरीबन ये एक्टिविटी है। एज अ रिकॉर्ड होल्डर, और जब आप पाकिस्तान की ये शनाख्त अपने सीने पे सजाते हैं, क्या डिमांड्स हैं आपकी? क्या मुतालबात करेंगे, या फिर क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मुतालबात और उससे तो जब काम नहीं बने, तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे उन अहदेदारों से, उनको समझाएं कि ये स्पोर्ट्स जो है ये माशरे में अस्पताल कम करती है, और सेहतमंद जो है लोग उसको ज़्यादा परवान चढ़ाती है? देखिए जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं 64 रिकॉर्ड्स बना चुका हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए 100 आलमी रिकॉर्ड बनाऊँ। लेकिन दिन ब दिन, खास तौर पर कोविड में, ये सूरत-ए-हाल काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गई है। पिछला साल जो गुजरा उसमें मैंने 20 आलमी रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के नाम किए, और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक रिकॉर्ड अप्रूव हो चुका है, जबकि 5 आलमी रिकॉर्ड मजीद अप्रूव होने के लिए गए हैं। तो लाजमी बात है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के इदारों से लाजमी बात है कि मैं समझता हूँ कि जॉब की ज़रूरत है, कि मुझे गवर्नमेंट लेवल पर जो है जॉब मिलनी चाहिए। मैंने मास्टर्स किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम मेरी कंप्लीट है, तो ताकि मैं पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूँ और पाकिस्तान के लिए मज़ीद आलमी रिकॉर्ड बना सकूँ। मैं अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और ऐड कर दूँ कि मैंने सिर्फ खुद अपनी ज़ात
को प्रमोट नहीं किया, या मतलब सिर्फ मैंने आलमी रिकॉर्ड नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और मेरी एकेडमी के अगर रिकॉर्ड्स की आप बात करेंगे तो वो रिकॉर्ड की तादाद बनती है 81। तो हम लोग अब तक 81 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। मेरी बेटी है फातिमा नसीम, जो कि दुनिया की सबसे कम उम्र मार्शल आर्ट कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो है सबसे कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जिसने 7 साल की उम्र में जो है इंडिया की खिलाड़ी है उसको बीट किया। तो फिर काम करते हैं, थोड़े से आपके मूव्स देखते हैं, थोड़े पंचेस देखते हैं, क्योंकि इसमें भी आपने ऐसा रिकॉर्ड बनाया हुआ है जो करीब में हमें टूटता नजर नहीं आ रहा है। तो राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अब इनसे कुछ यूनिक मूव्स करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर ये रिकॉर्ड होल्डर हैं तो सिर्फ नाम के नहीं है। पाकिस्तान में है टैलेंट का बेपनाह खजाना, लेकिन टैलेंट की बेकदरी भी उतनी ही है। अब जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि इस जैसे टैलेंट को पाकिस्तान की वफाकी सतह पे प्रमोट किया जाए, ताकि 64 नहीं 164 रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नाम हो सकें। स्पोर्ट्स एक्शन से आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।